बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। ना तुम इस कैद से फ्री हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा। इसलिए छोड़ दो ये कोशिश और चुपचाप अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो व्लाद। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम, फिर ये कैसे भूल गए कि मैं मर नहीं सकता हूँ। आई एम ब्लडी इमॉर्टल। और जहां तक रही बात मदद की, तो काउंट ड्रैकुला किसी की मदद नहीं लेता। वो अकेला ही काफी है बलौर उर्फ कालदूत, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊं राजा नागनाथ। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? 400 साल हो गए मुझे इंसान और इंसानियत को देखते हुए। समझ तुम्हें बहुत पहले ही गया था, लेकिन देखना चाहता था कि तुम अपना ड्रामा कब तक खींचते हो। नाउ आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस काउंट, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? एक हो तो बताऊं? चलो बता ही देता हूं। तुम एक किंग हो, मगर जब भी हम पर अटैक हुआ तुम्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा था। मुझे वहीं शक हुआ। वैसे तुम्हारे सेनापति ने अच्छा ड्रामा किया था, लेकिन मुझे तुम दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत खटक रही थी। तुम्हारे नाग सैनिक मारे गए, मगर तुम जरा भी दुखी नहीं हुए, जैसे कि तुम उनकी मौत के लिए तैयार थे। या फिर ये कहूं कि तुम उनकी मौत पहले से तय कर चुके थे। अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। दूसरी बात यह कि जब भी हम पर अटैक हुआ, ना तुमने और ना तुम्हारे सेनापति ने फाइट करने की कोशिश की। सिर्फ एक दिखावे का डिफेंस किया। एक किंग और एक सेनापति, दोनों के अंदर मुझे वो वॉरियर नहीं दिखाई दिया जो एक किंग और एक जनरल के अंदर होना चाहिए। और फिर तीसरी और सबसे बड़ी गलती, तुम्हारी वो बात। कौन सी बात? मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ने को सुनने को मिल जाएगा, लेकिन एक 24-25 साल का यंग राजा अगर मुझे ये कहे कि मैं अपने फादर की तरह हूं, तो बात गले के नीचे नहीं उतरती है। और मेरे फादर का जिक्र तुमने तब फिर किया जब जंगल के छोर पर बलौर की आवाज सुनाई थी। सेनापति पदम सिंह का तुम पर अटैक करना और तुम्हारा एक वार में गिर जाना, फिर तुम्हारा इस फोर्ट के अंदर घुसते ही स्प्लिट अप करने का आइडिया देना। मेरा शक तुम्हारी हर गलती के साथ पक्का होता चला गया। तो राजा नागनाथ, तुम कितने भी स्मार्ट बनो, काउंट ड्रैकुला को बेवकूफ बनाना पॉसिबल नहीं है। ड्रैकुला की बात सुनकर बलौर जोर जोर से हंसने लगा। योर फादर? यही तो कैच है काउंट, तुम खुद अपने फादर को नहीं जानते हो और अब जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने का टाइम आ चुका है। बलौर बोलते बोलते परछाई से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ नजर आ रही थी। आई एम सॉरी काउंट, पर अब बातें करने का टाइम पूरा। अब टाइम है द फेमस काउंट ड्रैकुला को परमानेंटली सुलाने का। तुम फिर भूल गए बलौर, ड्रैकुला मर नहीं सकता। ड्रैकुला उस बर्फ की कैद को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ काम कर रही थी। बर्फ छटकने लगी थी। ये देखते ही बलौर चिल्ला पड़ा, बर्फनाग, रोको इसे, ये आजाद नहीं होना चाहिए। बलौर का आदेश होते ही बर्फनाग ने अपनी बर्फीली फुंकार से ड्रैकुला पर अटैक कर दिया। उसके चारों तरफ लिपटी बर्फ की चादर और मोटी होती जा रही थी। ड्रैकुला अब और ताकत लगा रहा था। तभी अचानक बलौर की आंखें आश्चर्य से भर उठी। ड्रैकुला का जिस्म चमक रहा था। आग की लपटों की तरह उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के असर से उसके चारों तरफ लिपटी बर्फ पिघल रही थी। यह देखकर बर्फनाग ने अपने वार तेज कर दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी का एक धमाका सा हुआ और पूरी बर्फ पिघल गई। ड्रैकुला का जिस्म अब चमक रहा था और यह बात ड्रैकुला की भी समझ से बाहर थी। ये तू कैसे कर रहा है? बर्फनाग, इसे कैद करो जल्दी। बर्फनाग फिर से ड्रैकुला की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। अगले ही पल ड्रैकुला का हाथ उसकी छाती में घुस चुका था। बर्फनाग कुछ समझ पाता उससे पहले उसका दिल उसके जिस्म से बाहर आ चुका था। बर्फनाग की कहानी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर बलौर गुस्से से पागल हो गया।
उधर ड्रैकुला की भी आंखों में मानो लावा उतर आया था। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई नहीं आएगा बलौर। आई विल डिस्ट्रॉय यू। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके थे। ड्रैकुला ने एक जोर का धक्का दिया और बलौर पीछे की ओर जाकर गिरा। वो क्या कहते हो तुम अपने आप को? कालदूत, तुम तो मेरा एक धक्का भी नहीं सह पाए। तुम क्या किसी के काल के दूत बनोगे? तूने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है काउंट। परीक्षित को मारने के बाद मैं पूरी दुनिया में भटका था और जहां भी गया वहां मेरा खौफ सर चढ़कर बोलता था। Do you know why? Because I am बलौर। मैं कोई ऑर्डिनरी नाग नहीं हूं। I am the serpent demon they feared. I am कालदूत। बलौर का जिस्म बदल रहा था। वो एक आम आदमी से एक सांप बनता जा रहा था। सांप से भी ज्यादा कुछ अजीब। कुछ ही सेकंड बाद जहां वो राजा नागनाथ के रूप में खड़ा था, वहां पर एक 30 फुट लंबा ड्रैगन था। उसकी नाक से धुआं निकल रहा था और वो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई सांप जमीन पर दौड़ता है। इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, उसने अपना मुंह खोला और आग बरसानी शुरू कर दी। ड्रैकुला ने तेजी से कूदते हुए खुद को उस आग से बचाया। तो उड़ सकता है, अब आएगा मजा। अगले ही पल ड्रैकुला का जिस्म भी बदलने लगा। उसका जिस्म बड़ा होते जा रहा था और उसकी पीठ से पहले की ही तरह 2 बड़े और काले लेदर से दिखने वाले पंख निकल आए थे। उसका चेहरा अब किसी इंसान और चमगादड़ का मिक्सचर लग रहा था। उसका 6.5 फुट जिस्म अब लगभग 10 फुट का हो चुका था और अब वो भी हवा में उड़ रहा था। बलौर ने एक बार फिर अपने मुंह से आग बरसा दी, लेकिन इस बार ड्रैकुला ने हवा में उड़ते हुए न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि वो बलौर के पास पहुंच गया और अपने नुकीले पंजों से उसके जिस्म को छील के रख दिया। बलौर दर्द से कहरा रहा था। उसने गुस्से में अपनी दुम लहराई और ड्रैकुला उसके निशाने पर आ गया। वार इतना जोरदार था कि ड्रैकुला दीवार तोड़ता हुआ उस किले के बाहर जा गिरा, पर वो गिरते ही तेजी से संभल गया और फिर उड़कर किले की तरफ बढ़ा। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ। किले की दीवार तोड़ते हुए बलौर भी बाहर आ चुका था। अब दोनों खुले आसमान के नीचे थे और एक बार फिर बलौर ने ड्रैकुला की तरफ आग बरसानी शुरू कर दी। ड्रैकुला उसके वार से बचता हुआ उस पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार बलौर ने भी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। वो अपनी टेल को लगातार हवा में लहरा रहा था। ड्रैकुला इधर आग की बारिश से बच रहा था, उधर इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि वो उसकी दुम की रेंज में ना आ जाए। बलौर की बरसाई आग अब दुर्ग के आसपास के जंगलों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। ड्रैकुला उसके अटैक से बचकर उस पर वार कर रहा था, लेकिन बलौर को हराना इतना आसान नहीं था। ड्रैकुला को समझ में आ चुका था कि उसे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके गले से एक हल्की सी सीटी निकली और अगले ही पल ड्रैकुला के वफादार चमगादड़ों ने आसमान घेर लिया। वो बलौर पर टूट पड़े और उसे जगह जगह से नोचने लगे। चमगादड़ों के हमले से बलौर परेशान हो चुका था। वो उसके जिस्म से वैसे चिपके हुए थे जैसे कोई जोंक इंसान के जिस्म से चिपक जाता है। बलौर अब अंधाधुंध आग के गोले फायर कर रहा था। मेरे बैट्स इसको ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई हैव टू फाइंड अ वे टू एंड दिस। ड्रैकुला इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उधर बलौर ने भी खुद को चमगादड़ों से आजाद करने का प्रयास शुरू कर दिया था। वो तेजी से लहराया और अपने शरीर से किले की दीवार पर एक जोरदार टक्कर मारी। उसके ऐसे जोर से टकराने से उसके शरीर से चिपके कुछ चमगादड़ मर गए। वो फिर से लहराया ताकि अपने शरीर के दूसरे हिस्से को भी दीवारों से टकरा सके, लेकिन इससे पहले कि वो टकराता उसके ऊपर कुछ भारी सा गिरा और उस वेट के दबाव में बलौर जमीन से जा टकराया। ड्रैकुला ने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाते हुए पास में रखी एक भारी चट्टान उठाकर बलौर के ऊपर गिरा दी थी।
बालोर उसके वेट के नीचे दबा हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे ड्रैकुला दिखाई दिया, जिसने अपने सर पर एक बहुत बड़ी चट्टान उठा रखी थी। ड्रैकुला ने बालोर का सिर कुचल दिया था। ऐसा होते ही बालोर वापस इंसानी रूप में आ गया। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। ड्रैकुला भी उतरकर उसके पास आ गया। बालोर इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ड्रैकुला ने मरते हुए बालोर का गला पकड़ लिया और उसके मुंह से एक ही सवाल निकला, वेयर इज अनीता?